तनाव और सेहत पर भी असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को हमें कैसे शांत करना चाहिए या हम इसे कैसे शांत कर सकते हैं, इस तनाव को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं और इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसी मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगी। इस कहानी में गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप अपने जीवन में अपना कर उस तनाव से बाहर निकल जाएंगे और अच्छे कामों में अपना जीवन पुनः व्यतीत करने लगेंगे। यहाँ पर बताई गई है 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में पूर्णतः तरीके से उतार लेते हैं तो आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन में बदल सकते हैं और जिससे कि आपका मन फिर कभी बेचैन नहीं होगा और ना ही उदासी रहेगी। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है, जो हमारे चैनल पर नए हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उस भिक्षु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे महात्मा, आप हमेशा कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो। मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ समय के लिए शांति से भी नहीं बैठ सकता। मेरा मन इतना बेचैन है कि हर समय कुछ न कुछ मैं सोचता ही रहता हूँ। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का एक तूफान सा लगने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में सोचकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर और ऐसे ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार ही चलते रहते हैं। मेरे लिए इन्हें रोकना बड़ा ही मुश्किल है और जब कभी भी मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ तब मेरा मन और अशांत होता चला जाता है और फालतू की बातें मन में उठने लगते हैं। तब मैं ध्यान से हटकर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, हे महोदया, कृपया करके आप मेरी इन समस्या का कोई समाधान बताइए। तभी यह बात सुनकर भिक्षु कहते हैं, भला मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने इस मन को ना जाने कितना आजाद कर रखा है। तुम करना तो कुछ और चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन वो तो किसी और दिशा में ही चल रहा होता है। तभी राजकुमार ने कहा, महोदया, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। भी तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मैं आपका शरणागति हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षु ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदत के बारे में बताता हूँ। अगर तुमने अपने जीवन में ये चारों आदतें उतार दी, तब तुम्हारा मन इस बेचैनी के बवंडर से निकल जाएगा। फिर तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर उस बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने लगा। तभी भिक्षु ने कहा, पहली आदत यह है कि दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वह अपने बारे में छोड़ दूसरों के मन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अच्छा, तो सामने वाला मेरे बारे में ये सोचता है, उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, कल वहाँ हमारी ही बात चल रही थी, इत्यादि। यही सब आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान करती हैं। ज्यादातर समय लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं।
जैसे कि लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से चलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें। यह दूसरों के प्रति गलत भावना अपने अंदर बैठा लेते हैं और आगे उनसे बदला लेने के तरीके सोचने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं वे दूसरों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढने लगते हैं। दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी रखती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि दूसरी आदत यह सोचना कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। जो हंस रहा है उसे हंसने दो। लोगों की असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते, तुम्हें सम्मान देते हुए नहीं थकते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी असफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए इंसान कभी सफल नहीं होता और उसके अंदर घमंड आ जाता है और वो दूसरों को खुद से बहुत छोटा समझने लगता है और सामने वाले के लिए उसके मन में हीन भावना जाग जाती है। जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से काफी छोटा बनाया हुआ है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाओगे, जबकि जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना अब बंद करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि तीसरी आदत यह है कि बेवजह समय को बर्बाद करना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण होता है और वह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई तो यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास पर्याप्त और बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीतता चला गया और अब उनका बुलावा
भी आ गया है और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे वह चले गए। इसलिए जब तक यह जीवन है इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में, दूसरों के हित के लिए। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षण भर की भी खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय व्यर्थ में ही बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते चले जाते हो, सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है और यह तुलना करना ही हमें हानि पहुंचाती है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है। और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वह तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर जो लोग वह काम नहीं कर पाते जिनसे ज्यादा उम्मीद होती है वह आप कर जाते हो। फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का आडंबर ढोंग करते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम क्या खाक सफल हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह बात को वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। यह बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। फिर भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुमने यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है
उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो लोग मेरे उस काम को लेकर हंसेंगे। इसके अलावा हमें अपना फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति से कोई काम नहीं हो पाया तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेहनत से किसी भी काम को करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों को शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।